डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस के टॉपिक को स्टार्ट किया था। उनकी फेजेस के नाम, डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर चुके थे। आज के टॉपिक में हमने प्रो फेज़ 1 की सब फेजेस को स्टार्ट करना है। उसमें जो पहले नंबर पर फेज़ हमारे सामने है इसको कहा जाएगा लेप्टोटीन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे लेंथी फेज़, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो मियोसिस की है वो है प्रो फेज़ 1। तो इसमें आप जानते हैं कि जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उससे पहले वो इंटरफेज से गुज़रता है। हम माइटोसिस में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज में जो सेल्स होते हैं उसमें आपको इस तरह की फेज़ नज़र आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आएगा, क्रोमोसोम नहीं होंगे, क्रोमेटिन होंगे, न्यूक्लियोलस होंगे और सेंट्रियोल। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेल कौन सी फेज़ में है, इंटरफेज में है। उसकी वजह यह है कि इस सेल में कोई क्रोमोसोम, कोई माइटोटिक ऑपरेटस नहीं है और न्यूक्लियस वाज़े नज़र आ रहा है। तो लेप्टोटीन में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या चेंजेस आएंगे ये आप अपनी बुक से भी ज़रा देखें साथ। क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट एंड थिकन होंगे, जाहिर है छोटे होना शुरू। वो क्रोमेटिड्स जो है वो कंडेंसेशन बेसिकली होगी। कंडेंसेशन में आपको पहले भी बताया था कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने को कहते हैं कंडेंसेशन। और क्रोमेटिन तो एक बहुत बड़ा थ्रेड होता है। जब वो थ्रेड एक कॉइल होते होते उसकी लंबाई कम और थिकनेस ज़्यादा होती जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट, थिक एंड विजिबल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग टू क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्रोमोसोम करीब आना शुरू हो जाएंगे। इन बातों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम कहेंगे कि लेप्टोटीन वो फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट, थिक। शॉर्ट थिक होने का मतलब होता है कंडेंसेशन। एंड बिकम विजिबल, यानी क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो गए। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है जी। एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई नहीं है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया साइनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई नहीं है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हुई है। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो गई, यानी क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट, थिक एंड विजिबल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर देखें, अभी कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बने, कोई न्यूक्लियोलस रिमूव नहीं होगा। अब अगर मैं इस तस्वीर में जो चेंजेस लाऊं किसके लिए, लेप्टोटीन के लिए, तो वो क्या चेंजेस होंगे? वो सिर्फ ये चेंजेस होंगे कि क्रोमेटिन ख़त्म हो गया है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज़ था स्लाइटली इंक्रीज़ हो गया है। और न्यूक्लियस का साइज़ स्लाइटली इंक्रीज़ होने से क्रोमेटिन किस में चेंज हो गया है, क्रोमोसोम्स में। यानी इसके अंदर ये अब क्या मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स विजिबल, नज़र आना शुरू हो गए। तो वो फेज़ जिसमें क्रोमोसोम्स नज़र आना शुरू हो जाएं, क्रोमोसोम्स नज़र आना शुरू हो गए, तो ये लेप्टोटीन है। तो जब मियोसिस से किसी सेल के अंदर प्रोफेज़ 1 स्टार्ट कब होगी, जब क्रोमोसोम अपीयर हो जाए। क्रोमोसोम अपीयर कैसे होंगे? क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनेंगे, क्योंकि क्रोमेटिन शॉर्ट और थिक होता जाएगा जो कि क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और क्रोमोसोम नज़र आ जाएंगे। न्यूक्लियस साइज़ का बढ़ेगा, क्रोमोसोम पेयरिंग की तरफ जाएंगे। अब पेयरिंग की तरफ से मुराद ये है कि ये इसकी तरफ मूव करेगा क्योंकि एक जैसे हैं, ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है इसको कहते हैं ज़ाइगोटीन। ये आप मेरे साथ साथ ये तस्वीरें बनाते जाएं, ये आपने लेप्टोटीन में तस्वीर बनानी है। उसके बाद ज़ाइगोटीन पे आ जाएं। लेप्टोटीन के बाद नेक्स्ट फेज़ है ज़ाइगोटीन। फर्स्ट इसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस हेयर, दैट इज़ द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनेप्सिस स्टार्ट्स, या हो जाती है यहाँ पे।
दिस पेयरिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट but had no definite starting point. Each paired but not fused complex is called bivalent or tetrad. यानी कि ज़ाइगोटीन के अंदर जो मेन इवेंट होने जा रहा है वो ये है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगी। इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम कहेंगे साइनेप्सिस, यानी कि ऑलमोस्ट ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम का प्रोसेस का जो मेन स्टार्ट होता है ये लेप्टोटीन में, एंड होता है ये पैकेटीन में, मगर इसका जो मेजर हिस्सा है पेयरिंग का वो होता है ज़ाइगोटीन में। इसके नतीजे में बन जाता है बाइवेलेंट और टेट्राड। अब ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज़ कॉल्ड साइनेप्सिस। अब बुक में बताया गया कि ये पेयरिंग जो होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है, एंड टू एंड होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। वो ऐसे है जैसे मसलन ये अगर हमारे पास 2 मार्कर हैं, इस तरह से ये हो जाएं तब भी ये पेयर्ड ही हैं, इस तरह से पढ़े हों तब भी ये पेयर ही हैं, इस तरह से पढ़े हों तब भी, मगर ये पेयरिंग एंड टू एंड स्पेसिफिक। मसलन यहाँ पर अगर ए जीन है तो इसके सामने भी ए होगा, बी सी डी ई एफ, यानी ये बिल्कुल एंड टू एंड पेयरिंग होगी। अब हम इस तस्वीर में चेंजेस करते हैं और इसको बनाते हैं ज़ाइगोटीन के लिए। तो इसमें न्यूक्लियस उसी तरह कायम रहेगा, न्यूक्लियोलस भी कायम रहेगा। देखें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं चेंज हो रहा प्रोफेज 1 में, इसमें ये न्यूक्लियोलस है, ये कायम रहेगा उसी तरह। ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके साथ एक क्रोमोसोम आके पेयर बनाएगा जो कि इसी की तरह का होगा। दिस इज़ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। एक पेयर ये हो गया, इसी तरह एक और पेयर क्रोमोसोम का बनेगा। इस तरह जितने भी होंगे वो पेयर बन जाएंगे। तो दिस इज़ द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, और ये बिल्कुल एंड टू एंड है, पॉइंट टू पॉइंट है, स्पेसिफिक है, और इसमें क्रोमोसोम पेयर्ड ही हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए। ठीक है, तो दिस पेयरिंग ऑफ, अब ये कौन सी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ज़ाइगोटीन को। तो दिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, अब बाकी इसमें कोई चीज़, इसमें पेयरिंग हो गई साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्स बना है, हर कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम है, इसको कहेंगे बाइवेलेंट, और 4 क्रोमेटिड हैं इसलिए इसको कहेंगे टेट्राड। इसके बाद जो सबसे लेंथी फेज होगी प्रोफेज 1 की, वैसे तो प्रोफेज 1 मियोसिस की सबसे लेंथी फेज है, मगर जो प्रोफेज 1 में सबसे लेंथी फेज है वो है पैकेटिन। पैकेटिन स्टार्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स पहले बुक से देख लें ज़रा पैकेटिन में क्या चेंजेस आते हैं, फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड, वो मुकम्मल हो चुकी है। मोस्टली उसका जो प्रोसेस होता है वो ज़ाइगोटीन में होता है, और क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक, यानी जितने क्रोमोसोम शॉर्ट थिक विजिबल होते जा रहे हैं उसका मतलब है कंडेंसेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हुई थी, ज़ाइगोटीन में उससे ज़्यादा होगी, पैकेटीन में उससे ज़्यादा हो जाएगी, और आखिरी फेज़ डायाकाइनेसिस में जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी। बल्कि ये यहाँ लिखा भी होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू द मैक्सिमम। तो स्टार्ट हुई थी ये कंडेंसेशन लेप्टोटीन से, और जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ती जा रही हैं ये बढ़ती जा रही है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी साइनेप्सिस ऑलरेडी हो चुका है पैकेटिन से पहले। क्रोमोसोम बिकम मोर थिक मोर विजिबल, यानी और ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे। ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड। हर बाइवेलेंट में हमने बात की है पहले ही कि 2 क्रोमोसोम, और टेट्राड इसलिए कहा क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स हैं। Each wrap around each other. Non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segment due to chiasmata formation during the process called crossing over. तो यानी 2 इवेंट्स यहाँ पर मेनली होने हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसमें chiasmata बनेगा, chiasmata। और chiasmata किसे कहते हैं? Formation of linkages between the non-sister chromatids of homologous chromosome. अब ये हमारे पास ग्रीन और ब्लू का एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। जो ग्रीन कलर के क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर हैं, जो ब्लू वाले हैं वो आपस में सिस्टर हैं, मगर ब्लू और ग्रीन आपस में नॉन सिस्टर हैं। तो इनके बिटवीन जो लिंकेजेस बनेगी, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा,
ये जो मैं जहाँ पे ब्लू डॉट्स लगा रहा हूँ इनको कहा जाएगा कियास्मेटा। तो ये जब इसमें कियास्मेटा बन गया तो ये फेज़ जाइगोटीन नहीं रही, ये कौन सी फेज़ हो गई, ये बन गई पैकिटीन। तो फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस यानी बाइवेलेंट और टेट्राड साइनेप्सिस तक है तो जाइगोटीन है। अगर इसके बाद कियास्मेटा बन गया, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बन गए हैं, तो इसको हम कहते हैं पैकेटिन स्टार्ट हो गई। इसी कियास्मेटा को कहा जाता है साइनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी साइनेप्सिस के नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है इसको कहा जाता है साइनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो दूसरा मेजर इवेंट इसके अंदर होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, जिसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। डिफाइन हम प्रीवियस लेक्चर में इसको कर चुके हैं, यानी ब्लू वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ग्रीन पे, ग्रीन वाले का कुछ पार्ट ब्लू पे चला जाएगा। तो ये जहाँ पर हम डॉट्स लगा रहे हैं ये हम कम लगाते हैं ताकि तस्वीर आपको समझ आ जाए। इसको हमने कियास्मेटा का, अब हम एक और तस्वीर इसके लिए बनाते हैं ताकि उसमें क्रॉसिंग ओवर को शो कर सकें। तो इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल का पेयर, न्यूक्लियोलस, ये हमारे पास ब्लू क्रोमोसोम, ये भी हमारे पास ब्लू क्रोमोसोम, इसकी तरह का हमारे पास ये ग्रीन क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर। अब इनमें होगा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स 1 2 3 4 5, ये मैं 5 जगहों पर शो कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। और जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन वाला पार्ट ब्लू क्रोमोसोम पर आ गया है, ब्लू वाला पार्ट जो है वो ग्रीन क्रोमोसोम पर चला गया है। और ये जो एक्सचेंज हुआ है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हुआ है मगर उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हुआ है। तो ये जो हमारी तस्वीर नंबर 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है कियास्मेटा को, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को। और ये जो डायग्राम नंबर 2 हमारी है इसमें ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रॉसिंग ओवर को, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेन इवेंट जो क्रॉसिंग ओवर का है वो किस में होगा, पैकेटिन में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाएगी, रीकॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब है जो क्रोमोसोम में जीन्स का कॉम्बिनेशन पेरेंट सेल से आया था वो क्रोमोसोम्स, वो जीन्स का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस से बनने वाले डॉटर सेल जेनेटिकली पेरेंट सेल से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। तो उसकी 2 रीज़न्स हैं। उसमें पहली रीज़न ये अभी हमने डिस्कस किया है, क्रॉसिंग ओवर। वाई द सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर आर डिफरेंट फ्रॉम द genetically different from the parent cells in meiosis, they are different because of the crossing over। और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हो गई इन दिस वे, ये अब हम बुक से देख रहे हैं, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल अकर विच प्रोड्यूसेस रीकॉम्बिनेशन, जिसके नतीजे में नए कॉम्बिनेशंस पैदा होंगे। और पैकेटिन जो है वो कई दिनों तक, लास्ट फॉर डेज, कई हफ्तों तक और इवन सालों तक भी ये चल सकती है। वेयर एज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन लास्ट फॉर फ्यू आवर। ये जो पहली 2 फेजेस हैं, लेप्टोटीन ये चंद घंटों में मुकम्मल हो जाती हैं, पैकेटिन कई दिनों तक, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स तक ये फेज़ चल सकती है। इट कैन लास्ट फॉर, हम लिख लेते हैं ये, इट विल लास्ट फॉर डेज, मंथ्स, वीक्स और इवन ईयर्स, यानी सबसे लेंथी फेज़ जो होगी वो पैकेटिन होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब इस तरह के ही MCQ पूछे जाते हैं। जैसे मसलन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस फेज़ के अंदर बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है, तो आप कहेंगे जाइगोटीन में बनता है। साइनेप्सिस किस में होती है, जाइगोटीन में होती है। कियास्मेटा किस में बनता है, पैकेटिन में बनता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, पैकेटिन में होती है। सबसे लंबी फेज़ कौन सी है इनमें से, पैकेटिन है।
रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस में इस्टेब्लिश होते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और उस फेज़ का नाम पैकेटिन है। तो डियर स्टूडेंट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है इसका नाम है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद जो आखिरी फेज़ आएगी उसका नाम है डायाकाइनेसिस। अच्छा, अब इसके बाद डियर स्टूडेंट डिप्लोटीन में जो चेंजेस आते हैं वो हम अपनी बुक से ज़रा देख लें। पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, पेयर्ड हैं मगर एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। बिगिन टू सेपरेट, सेपरेशन हाउएवर इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड एट देयर पेयरिंग पॉइंट ऑफ इंटरचेंज। ये किस क्याज़मेटा को ही कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरचेंज। क्याज़मेटा को इसलिए क्योंकि जहाँ क्याज़मेटा बनता है वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्याज़मेटा का ये नाम है पॉइंट ऑफ इंटरचेंज। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरचेंज किसे कहते हैं तो वो क्याज़मेटा को ही कहते हैं। तो क्याज़मेटा के अलावा वो बाकी पॉइंट से लैदा हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरचेंजेस के अलावा बाकी पॉइंट से वो लैदा हो जाएंगे। ईच बाईवेलेंट हैज़ एट लीस्ट वन सच पॉइंट जहाँ पर वो जुड़े रहेंगे, अदरवाइज सेपरेटेड हो जाएंगे। तो अब इस चीज़ को अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो वो कैसे होगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के क्रोमोसोम रिपेल और सेपरेट होंगे एक्सेप्ट क्याज़मेटा, क्याज़मेटा के अलावा बाकी पॉइंट से सेपरेट होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरचेंज के अलावा बाकी पॉइंट से ये सेपरेट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अगर हम अब इसमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से बनेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल है। अब इसमें ये हमारे पास ब्लू क्रोमोसोम है, ये हमारे पास साथ ही इसके ग्रीन क्रोमोसोम है। ये एक दूसरे से थोड़े से फार अवे जाना शुरू कर देंगे, बट दे रिमेन यूनाइटेड एट पॉइंट ऑफ इंटरचेंज। वो हमने 5 लाइनें हमने जो कही थी, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, जहाँ पे क्याज़मेटा बना था, उन पॉइंट्स के अलावा ये ग्रीन वाले पॉइंट्स ब्लू पे, ब्लू वाले ग्रीन पे, इन पॉइंट्स पे ये जुड़े रहेंगे, बाकी ये एक दूसरे से थोड़े से दूर जाना शुरू हो गए। कम से कम किसी एक पॉइंट पर या उन पॉइंट पर जहाँ पर क्याज़मेटा था क्रॉस ओवर हुआ है, एक पॉइंट ऑफ एक्सचेंज था, इंटरचेंज था, वहाँ पर ये जुड़े रहेंगे। तो इस फेज़ को हम कहेंगे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। तो डियर स्टूडेंट, डिप्लोटीन के बाद आएगी डायाकाइनेसिस, जिसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू द मैक्सिमम। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड, जो कि डिप्लोटीन में हुई थी, इज़ कम्प्लीटेड बट स्टिल रिमेन यूनाइटेड एट वन पॉइंट। एट द एंड न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर। तो इसमें सिर्फ अगर आप इतना सा चेंज कर दें इस तस्वीर में डिप्लोटीन वाली में कि ये न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, डायाकाइनेसिस। और क्रोमोसोम थोड़े से इसमें ज़रा थिक कर दें क्योंकि कंडेंसेशन जो है इसमें वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो क्रोमोसोम बिकम मैक्सिमम कंडेंस हो जाएंगे और न्यूक्लियोलाई स्पेसिफिकली इसके अंदर डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगी डायाकाइनेसिस इस तरह से। तो डायाकाइनेसिस में हम लिखेंगे कंडेंसेशन इज मैक्सिमम,
मैक्सिमम हो गई कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन मैक्सिमम होने के नतीजे में सेपरेशन भी कंप्लीट हो गई। सेपरेशन स्टार्ट कहाँ पर हुई थी? डिप्लोटीन में कंप्लीट हुई डायाकाइनेसिस में, और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग के न्यूक्लियोलाई वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने देखा किसी पॉइंट पर हमने ये बात नहीं की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई और माइटोटिक अपरेटस बना। अब आप ये फ़र्क याद रख लें कि माइटोसिस की प्रोफेज में ना तो साइनेप्सिस होती है, ना बाइवेलेंट बनता है, ना टेट्राड बनता है, ना कोई कियास्मेटा बनता है, ना क्रॉसिंग ओवर होती है, ना न्यू कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं, ना रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। और दूसरा ये कि माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर माइटोटिक अपरेटस बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होता है। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हुए हैं, वो भी डायाकाइनेसिस में जाके न्यूक्लियर इन्वेलप उसी तरह मेंटेन्ड है, ना कोई माइटोटिक अपरेटस बना है। ये चेंजेस आएंगे मगर नेक्स्ट मेटाफेज 1 के अंदर। अब ये जो बुक में तस्वीर बनी है आप इसको भी देख लें कि लेप्टोटीन में देखें न्यूक्लियर इन्वेलप इंटैक्ट है, न्यूक्लियोलस भी इंटैक्ट है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो है ना वो स्टार्ट टू कॉन्डेंस होते हैं, तो इसको कहते हैं लेप्टोटीन। बुक में जो तस्वीर बनी है इसमें जाइगोटीन में अगर देखें तो आप बाइवेलेंट बन गया, 2 क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्स बन गया, और इनके दरमियान ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको साइनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो साइनेप्स को यानी साइनेप्सिस जो है वो बिगन हो गई, स्टार्ट हो गई, और बाइवेलेंट टेट्राड बन गया। पैकेटिन के अंदर क्या होता है कि साइनेप्सिस कंप्लीट होती है, क्रॉसओवर होती है। क्रॉसओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। उसके बाद डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि जो साइनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसअपियर हो जाता है, कियास्मेटा विजिबल, यानी चंद पॉइंट्स के अलावा बाकी पॉइंट्स पर जो पेयरिंग थी वो सेपरेट हो जाती है। डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप के फ्रेगमेंट बने हैं, अभी भी वो डिसअपियर नहीं हुआ, और न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो गया। बाइवेलेंट जो है वो और ज़्यादा क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए, दूर दूर चले गए। तो डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस में आप देखें क्रोमोसोम्स ने रिपेल करना शुरू किया। डिप्लोटीन में रिपल्शन हुई मगर डायाकाइनेसिस में उससे ज़्यादा रिपल्शन हुई। तो ये इसको आप डायाग्रामेटिकली जैसे बुक में बने ऐसे भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया आप वैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फेजेस मुकम्मल हुई। इनके बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, चंद एक मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज़ में होती है तो आप कहेंगे पैकेटिन में। रीशफलिंग ऑफ जीन्स पैकेटिन। विच लास्ट फॉर डेज, मंथ्स, वीक्स और इवन ईयर्स, वो कौन सी होगी? पैकेटिन। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोलाई कब डिसअपियर होता है? डायाकाइनेसिस। ये भी कह सकते हैं आपके न्यूक्लियर में ब्रेन के फ्रेगमेंट्स भी बनते हैं इसमें। बाइवेलेंट टेट्राड कब बनता है? जाइगोटीन में। साइनेप्सिस कहाँ होती है? जाइगोटीन में। इसी तरह जिसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेस टू द मैक्सिमम, उसमें कहेंगे डायाकाइन। और अगर ये कह दें कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मिनिमम है तो वो लेप्टोटीन में। तो इस तरह इन फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज, और इनकी सीक्वेंस, पहली फेज़ लेप्टोटीन प्रोफेज 1 में, फिर दूसरी जाइगोटीन, फिर पैकेटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायाकाइनेसिस। यहाँ पर डियर स्टूडेंट इस तस्वीर को अगर आप देखें तो हमारा प्रोफेज 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो फेज़ आएगी उसका नाम होगा मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद जो फेज़ आएगी इसको कहेंगे मेटाफेज 1। अब ये मेटाफेज 1 है which is different from the metaphase of mitosis। इसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, मेटाफेज 1। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफेज 1 में या मेटाफेज ऑफ मियोसिस में क्या होता है कि इस तरह से ये अगर हमारे पास एक सेल है, ये ग्रेजुअली एनिमल सेल ही हम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो गया। अब इस इलोंगेटेड सेल में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पोल एंड अरेंज द बाइवेलेंट सेटिक्वेयर।
द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इन द बाइवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट। अब ये सारी बातें क्या होंगी, देखें अब आप कह सकते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या बनेगा, हम ये चेंजेस भी यहाँ लिखते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर। अच्छा, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हो गया, और जो सेंट्रियोल्स के पेयर थे वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच के बाइवेलेंट बन गए, एस्टर्स बन गए, और इनसे बाकी। तो इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस, ऑर्गेनाइज हो गया। फिर इक्वेटर पर क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस के पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स appear at इक्वेटर पर अपीयर हो गए। और जो बुक में बात लिखी है कि क्रोमेटिड्स अलहदा नहीं होंगे, क्रोमेटिड्स ऑफ a chromosome will work as a unit, यानी इसका मतलब ये है कि जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एक क्रोमोसोम के, दे विल नॉट सेपरेट, वो इकट्ठे ही रहेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं इसको डायग्रामेटिकली, कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। अब इनके जो होमोलोगस पेयर्स हैं, इसका भी होमोलोगस पेयर है। अब इनके साथ ये आकर जुड़ गए हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स जो सेंट्रोमियर पर लगते हैं, नॉन काइनेटोकोर या पोलर जो इंटरडिजिटेट करते हैं, इस तरह से इसको कहेंगे मेटाफेज 1। और इसमें जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है वो पॉइंट उसी तरह बदस्तूर इसमें मौजूद रहेंगे। तो मेटाफेज 1 में डियर स्टूडेंट्स क्या चेंजेस आते हैं, वो ये चेंजेस आते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाता है, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आकर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम में मौजूद हैं दे बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। अब डियर स्टूडेंट अगर आप इस मेटाफेज 1 को कंपेयर करें माइटोसिस की मेटाफेज से, वहाँ पर इक्वेटर पर क्रोमोसोम के पेयर की बजाय सिंगल क्रोमोसोम्स जो था वो अरेंज हुआ था। यहाँ पर एक सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर फाइबर लगा, वहाँ पर एक सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर फाइबर लगे थे। तो मेटाफेज 1 है मियोसिस की या माइटोसिस की, तो इसमें फ़र्क कैसे करेंगे, अगर आपको इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे तो ये माइटोसिस है, पेयर नज़र आएंगे तो ये मियोसिस है। दूसरा डिफरेंस के एक सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर फाइबर लगा है तो ये मियोसिस है, एक सेंट्रोमियर पर अपोजिट पोल से आने वाले 2 काइनेटोकोर फाइबर लगे हैं तो ये माइटोसिस है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मेटाफेज 1 के बाद हमारे पास जो फेज़ आती है इम्पॉर्टेंट फेज़, इसको हम नाम देंगे मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1। एनाफेज 1 में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मियोसिस की तरह उसी तरह नॉन काइनेटोकोर जो हैं वो इलोंगेट करेंगे, काइनेटोकोर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलहदा होकर सिस्टर क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट होंगे। इस बात को बुक से भी ज़रा देख लें, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पिंडल फाइबर और पोलर फाइबर जिनको नॉन काइनेटोकोर कहते हैं वो इलोंगेट होंगे, विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिड्स नहीं, इंडिविजुअल पूरा क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव साइड या पोल
इट मे बी नोटेड डैट इन कंट्रास्ट टू द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट नहीं होंगे। दिस एक्चुअली इज़ द रिडक्शन फेज, और इसी को रिडक्शन फेज कहते हैं। ईच पोल विल रिसीव हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसमें ये होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम पूरे का पूरा, द होल क्रोमोसोम having two sister chromatid, this is the whole chromosome having two sister chromatid. Here also two sister chromatids are not separated, पूरे का पूरा क्रोमोसोम। और ये वाले जो फाइबर्स हैं इनकी इंटरडिजिटेशन में इजाफा हो गया, क्योंकि ये नॉन काइनेटोकोर या पोलर थे, ये इलोंगेट हुए। इसी तरह यहाँ पर भी इनकी इंटरडिजिटेशन बढ़ गई, यहाँ पर इसको कहेंगे एनाफेज। तो एनाफेज को क्या कहा जाता है? एनाफेज को कहा जाता है रिडक्शन फेज। तो एनाफेज को क्यों में क्या चेंजेस आए हैं? नंबर 1, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स इलोंगेट हुए, पोलर फाइबर्स भी जिन्हें कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स सेपरेट हुए, ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यानी क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं हुए, क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए। हाफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स वन पोल, हाफ क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स दी अदर पोल। अब इसमें एक ये थोड़ा सा मैं ये चेंज कर दूं डायग्राम में, इसमें ग्रीन वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जा रहा है और ब्लू वाला क्रोमोसोम जो है वो इस पोल की तरफ जा रहा है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पेयर का दूसरे पेयर से सेपरेट होना है, यानी ये वाला जो क्रोमोसोम का पेयर था, इसमें इसको अगर आप राइट साइड कह देते हो, इसको लेफ्ट साइड कह देते हो, तो राइट साइड पे एक ब्लू जा रहा है, एक ग्रीन जा रहा है। इधर भी राइट साइड पे पहले वाले का ग्रीन और दूसरे वाले, ये जो क्रोमोसोम के एक पेयर का दूसरे पेयर से सेपरेट होना है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसको आप पेयर 1 कह दो, इसको पेयर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको भी हम एक नाम देते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम यानी एक पेयर का क्रोमोसोम के, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेट होने से इंडिपेंडेंट होना। तो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1। तो मैंने आपको कहा था कि जेनेटिकली मियोसिस में बनने वाले डॉटर सेल पेरेंट सेल से डिफरेंट होने की 2 रीजंस हैं। एक तो हमने पढ़ी क्रॉसिंग ओवर, दूसरी रीज़न ये है random assortment of chromosomes into gamete. So there are 2 phenomena which make the daughter cell different from parent cell produced during meiosis. One is the crossing over and second is the random assortment of chromosome. इसका मतलब ये होता है कि each pair of chromosome separate independently from the all other pair of homologous chromosome, और ये सेपरेशन का प्रोसेस कब होता है? एनाफेज 1 में, जिसको रिडक्शन फेज कहते हैं। बाकी इसके बाद डियर स्टूडेंट जो टीलोफेज 1 है वो आपको पता है उसमें सारे चेंजेस उलट जाते हैं। टीलोफेज 1, तो टीलोफेज 1 में क्या होगा? इस तरह से अब ये 2 न्यूक्लियाइड अपीयर होंगे जिसमें दोनों तरफ से आने वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मौजूद होगा। यानी पेरेंट सेल में अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे तो अब इस न्यूक्लियस में 2 और इस न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम रह गए। तो इस चीज़ को ज़रा बुक से भी देख लें ज़रा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट 2 पोल्स और न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर न्यूक्लियस के अंदर होंगे और लेटर साइटोप्लाज्म डिवाइड होके मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर देगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस 2 कहते हैं। और क्रोमोसोम जो हैं वो डी कंडेंस होके फिर से क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ये डी कंडेंस हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे एनाफेज 1 का टॉपिक कंप्लीट हो गया।
तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। आपने इन फेजेस को जिस तरह से आपके सामने तस्वीरें बनाई हैं, आपने इनको ड्रॉ करना है साथ, और फिर इनके साथ जो चेंजेस हर फेज़ में आते हैं वो आपने लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।